हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और आज की वीडियो में आपके लिए एक नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कंपनी ने, जिसका नाम है बीजी मैजिक। इसको आपको डाउनलोड कहाँ से करना है और ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, उसके बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको बीजी मैजिक डाउनलोड करने के लिए आपको bg.in पे आपको क्लिक करना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है रिसोर्सेज का। इसके बाद यहाँ पर डाटा सेंटर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है बीजी मैजिक का सेटअप। बीजी मैजिक का सेटअप आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मैंने बीजी मैजिक को डाउनलोड कर रखा है और इसको इंस्टॉल भी कर रखा है। तो यहाँ से बीजी मैजिक पे क्लिक करते हैं। इसकी विंडो किस तरीके से दिखाई देती है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है। काफ़ी लोगों के माइंड में ऐसा है कि बीजी का जो डेटा है मैजिक के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर बीजी का डेटा अलग टाइप का होता है या फिर मैजिक का डाटा अलग टाइप का होता है। काफ़ी तरह का क्वेश्चंस लोगों के माइंड में है। आज की वीडियो में आपको यही क्लियर करने वाला हूँ कि बीजी का जो डेटा है वो मैजिक के अंदर बिल्कुल चल जाएगा। आपने जितने भी टेम्पलेट्स बना रखे हैं किसके अंदर, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी बीजी मैजिक के अंदर वर्क करेंगे। और आप लोगों को बीजी का डेटा अगर मैजिक के अंदर चलाना है तो बिल्कुल इजी है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर पे क्लिक करता हूं तो इस तरीके से मेरे सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पर एक कोई पार्टी है जिसका डेटा मैंने बीजी मैजिक के अंदर डाला और यहाँ पे वह रन कर रहा है। इस तरीके से आपके सामने क्रिएट करने का भी ऑप्शन आता है। और यहाँ पे मैंने एक कंपनी बना रखी है अकाउंट्स योर सॉल्यूशन के नाम से। एक दूसरी जो मेरी कंपनी है, यहाँ पे मैंने इसमें डेटा डाला है और डेटा डालने के बाद यहाँ पे डेटा भी दिखाई दे रहा है। और इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये मेरा बीजी का डेटा है जो मैं बीजी मैजिक के अंदर चला रहा हूँ। इसमें बीजी का डेटा डाला है और ओपन पे क्लिक किया है तो थोड़ा सा टाइम ये लेगा। अभी ये कंपनी ने जैसे लॉन्च किया है तो प्रॉपर तरीके से देखो, जैसे आप बीजी पे क्लिक करते हो तो तुरंत आपकी कंपनी ओपन हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम जा रहा है। यहाँ पे मैं अपना जो यूजर नेम है वो यूजर नेम लिखता हूँ और पासवर्ड लिखता हूँ। जैसे बीजी में आप लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना है और लॉगिन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसका जो डिस्प्ले है किस तरीके से दिखाई देता है वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। इसमें बिल आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए बताऊंगा। यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे एक एरर आया, सेम वाउचर सीरीज मोबाइल ऐप नाउ अवेलेबल। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद बीजी मैजिक का जो इंटरफेस है इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी जो भी कंपनी जो आपने बना रखी है वो सारी कंपनी दिखाई देगी। यहाँ से आप लॉग आउट करते हैं तो आपकी कंपनी से बाहर निकल जाओगे। इस पे यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे इसका ईयर दिखाई देगा कि कौन सा ईयर में आप काम कर रहे हैं या फिर आपकी कंपनी कौन कौन से ईयर की आपने बना रखी। इसमें एक और भी अच्छा ऑप्शंस दिया है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये लाइट मोड में चला जाएगा। यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करते हैं तो ये नाइट मोड में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको यूजर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फेवरेट का ऑप्शन है, हाउस कीपिंग का ऑप्शन है। जैसे बीजी के अंदर जो ऑप्शंस रहते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो क्विक सेल्स का ऑप्शन है, सेल्स का ऑप्शन है, परचेज का ऑप्शन है, पार्टी क्रिएट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कस्टमर्स पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी आपके कस्टमर्स है वो सभी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, एक्टिव कितने हैं, इनएक्टिव कितने हैं, अगर आपने इनएक्टिव कर रखे हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होगा। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप अपने हिसाब से जिस जिस डेटा को आप शो कराना चाहते हो वो आप इजी तरीके से करा सकते हैं। इसमें कस्टम कॉलम का ऑप्शन नहीं दिया है कंपनी ने। यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो जो जो डेटा मुझे दिखाना है उस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे वो डेटा मुझे दिखने लग जाएगा। ये बहुत ही इजी कंपनी ने किया है कि जो जो भी चीज़ें आपको दिखानी है आपको सिंपल टिक मार्क करना है और जैसे जैसे आपका डेटा ऐड होता जाएगा। यहाँ पर अदर चीज़ें की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर इसका डेटा आपको निकालना है, अगर इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इसमें प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपने जो जो ऑप्शंस को अनेबल किया है, अभी इसने एरर दे दिया है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ डेटा को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अगर मैक्सिमम कॉलम रहेगा तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। प्रिंट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तो हो सकता है अभी इसका प्रॉपर सेटअप नहीं किया होगा, इसलिए इस डेटा में एरर दे दिया। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ
तो मैंने जो डेटा सेलेक्ट किया था वो सारी लिस्ट मेरे सामने बन के आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आइटम्स की बात करता हूँ तो यहाँ से मैं बैक गया। ये आपको मेरे हिसाब से माउस पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कीबोर्ड से डायरेक्ट आप सब कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे मैं सप्लायर्स पे क्लिक करता हूँ, जितने भी मेरे सप्लायर्स हैं उनकी सभी की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। जो जो भी डेटा मैंने इसके अंदर डाल रखा है, जैसे बीजी का डेटा है उसी तरीके से ये डेटा है। और यहाँ पे अगर यूटिलिटी पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्रिएट मल्टीपल जीएसटी नंबर, ये सारे ऑप्शंस कंपनी ने दे रखे हैं। इसके अलावा एक कंपनी ने और भी अच्छा ऑप्शंस दिया है डैशबोर्ड का। यहाँ पे कंपनी ने ये थोड़ा हाईलाइट दिया है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो मेरे सामने मेरी टोटल सेल कितनी है, टोटल परचेज कितनी है, केस बुक कितनी है, इसके अलावा रिसिप्ट कितनी हुई, पेमेंट कितना हुआ है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी इंटरनली डिटेल भी मेरे सामने आ जाएगी। पेबल कितना है स्टॉक एजिंग के अनुसार, इसके अलावा टोटल आइटम्स कितने हैं, अनमोड आइटम कितने हैं, लो स्टॉक आइटम्स कितने हैं। जैसे सेल्स ऑर्डर बना रखा होगा तो उसकी डिटेल भी आएगी, सेल चालान बना रखा होगा तो उसकी डिटेल भी आएगी, ई इनवॉइस कितने बना रखे, ई वे बिल कितने बना रखे, ये सारे डैशबोर्ड के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, बैलेंस शीट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बैलेंस शीट लोड होने में अभी काफ़ी टाइम लेता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है तो थोड़ा टाइम इसका जाएगा। इसके बाद आइटम्स आपको कैसे क्रिएट करना है वो तरीका मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोग अदर चीज़ों का जैसे यूज करते हैं, काफ़ी लोगों के माइंड में ऐसा भी है कि इसका बिल का जो फॉर्मेट है वो कैसा है। काफ़ी लोगों ने जैसे दो दो चार चार बिल डिजाइन करा रखे हैं चार्जेस देके, तो वो लोगों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन है कि हमारा जो बिल हमने जो डिजाइन कराया है ये बीजी मैजिक के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपने टेम्पलेट डिजाइन करवा रखा है वो आपका चलेगा, लेकिन जैसे कुछ एसक्यूएल क्वेरी का है, कुछ कस्टमाइजेशन का फॉर्मेट है, वो मेरे हिसाब से अभी नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों वो नहीं चल पाएगा। और इसके अलावा जैसे आप सेल्स का बिल की अगर मैं बात करता हूँ, सेल इस पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक किया, सेल्स पे प्लस पे आइकन पे मैंने क्लिक किया। एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो पूरे वाउचर्स, जितने भी मेरे वाउचर्स बने हुए हैं सारे वाउचर्स इसके अंदर ऑटोमेटिक आते हैं। पहले इसमें डेट पूछना चाहिए कि कौन सी डेट से कौन सी डेट का डेटा आना चाहिए। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरा जो वाउचर है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। बीजी के ऑप्शनल फील्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं। यहाँ पर ये जो न्यू रेफरेंस का विंडो है, यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट की डिटेल है जो नॉर्मल आप भरते हैं। इसके अलावा यहाँ से मैंने यस पे क्लिक किया। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी यस पे क्लिक किया और ये मेरे से पूछ रहा है कि आप लोग बिल का प्रिंट आउट। अब ये जो बिल का प्रिंट आउट है ये मैंने ऑलरेडी इस पे डिजाइन कर रखा है। जैसे हाफ पेज है जो कंपनी ने दे रखा है, लेकिन मेरे पास अगर मैंने और भी बिल डिजाइन कर रखा होगा तो यहाँ पर जो भी मैंने बिल डिजाइन कर रखे हैं वो सारे आ जाएंगे जो बीजी के अंदर आपने कर रखे हैं। यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद अगर प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप प्रिंट निकाल सकते हो। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी फॉर्मेट आपने बना रखा है वो फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा और उससे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये कंपनी ने अच्छा ऑप्शन दिया है। एक और भी बेस्ट ऑप्शन दिया है कि आप जब भी कोई 3 इंच का अगर बिल निकालते हैं तो इसके अंदर ओनली जो 3 इंच का डेटा है वही आपका, अगर किसी के साथ शेयर करते हैं या पीडीएफ शेयर करते हैं तो उस केस में आपका वही डेटा जाएगा जो जिसके अंदर मैटर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये कंपनी ने अच्छा ऑप्शंस किया है। इसके अलावा और भी चीज़ें मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल्स बिल अगर आपको बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, ये भी काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि सेल बिल बनाने का तरीका क्या रहेगा। क्यों क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक किया, यहाँ से बिल बनाने का प्रोसेस है। बिल बनाने के लिए आपको सीरीज आपको सेलेक्ट करनी है, वाउचर नंबर आपका जो भी चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैं 1-4 डेट एंटर कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास डेमो मोड है। 4-4 डेट मैंने एंटर करी। कस्टमर का जो भी नाम है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने नाम, अगर जो भी नाम है नरेंद्र नगर, यहाँ से एंटर किया। आप अगेंस्ट चालान बनाना चाहते हैं कि डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, टैक्स इंक्लूडिंग आपने सेलेक्ट किया। आपका जो भी आइटम्स है, आपने बीजी यूज किया हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा
कि जो भी आइटम्स आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका स्टॉक कितना है, उसकी लास्ट प्राइस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। लेकिन इसके अंदर अभी इस तरह का ऑप्शंस नहीं दिया है। जैसे मैंने आइटम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मटेरियल सेंटर जो भी बना रखा है, मटेरियल सेंटर ओपन हुआ है, यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद में आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके लास्ट ट्रांजेक्शन अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ 100 परचेज ट्रांजेक्शन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी इसका ट्रांजेक्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसका डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन 1 चालू कर रखा है, तो यहाँ पे आप अगर डेटा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी एमआरपी कितनी है, जैसे 400 रुपये एमआरपी, 10 इसकी क्वांटिटी है, पीस है, अल्टरनेट क्वांटिटी भी मैंने यहाँ पे जैसे जो भी इसके अंदर जो सेटअप हो रखा है उस हिसाब के अलावा यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है, ये ऑप्शनल फील्ड है, मतलब बीजी का जो ऑप्शनल फील्ड है वो है। और यहाँ से क्लिक किया और बिल को आप सेव करोगे। सेव करने के बाद में यहाँ पे जो भी रेफरेंस है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से ओके किया, ओके करने के बाद में ट्रांसपोर्ट की डिटेल आएगी, जो भी ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आप भरना चाहते हैं वो आप भर सकते हैं। यहाँ से मैंने ओके किया। तो दोस्तों जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद में आप जो भी आपने इनवॉइस बनाया है उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मैंने अलग से बिल डिजाइन किया था। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 3 इंच का जो नॉर्मल बिल है वो नहीं है, ये मैंने डिजाइन किया था। और डिजाइन करने के बाद अभी ये परफेक्ट तरीके से मैंने डिजाइन नहीं कर रखा है, इसमें ऑलरेडी बीजी के अंदर जो डिजाइन किया है वही फॉर्मेट इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर एसएमएस शेयर करने का ऑप्शन भी है, ईमेल भेजने का ऑप्शन भी है, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी है। कितनी कॉपी आप निकालना चाहते हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टी पे आप क्लिक करोगे तो जो भी आपकी पार्टी नहीं क्रिएट करनी है, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। और जो बीजी के अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वही ऑप्शंस इसके अंदर है, लेकिन इसका थोड़ा जो व्यू है यानी यूआई है वो इसका चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा अगर यूटिलिटी पे मैं क्लिक करता हूं तो बिलिंग शिपिंग की इंफॉर्मेशन जैसे आप लोग बीजी के अंदर करते थे, यहाँ पे और भी चीजें मैं आपके लिए बताता हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बैलेंस शीट पे क्लिक करता हूँ तो बैलेंस शीट जैसे आपकी जिस तरीके से आप लोग बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे दिखाई देगी। और भी काफी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें 1 बाय 1 करके मैं आपके लिए दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने बैलेंस शीट पे क्लिक किया है, अगर बिजी होता तो इसको 10 से 15 सेकंड में हो सकता है आपका डेटा लोड हो जाता। इस तरीके से डेटा दिखाई दे रहा है। और इस पे अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालता हूं तो किस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ से मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो आपकी जो बैलेंस शीट है इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ से मैंने क्लोज पे क्लिक किया। अगर मैं इसको अगर प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ या एक्सेल में निकालना चाहता हूँ तो यहाँ डाउनलोड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। तो वहां से जो भी आपको जिस तरीके से सेट करना है जिस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो आउटस्टैंडिंग भी देख सकते हैं, अकाउंट समरी आप देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन देख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सेल और पीडीएफ में डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगर आप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं तो आउटस्टैंडिंग पे मैंने क्लिक किया, अमाउंट रिसीवेबल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप लोगों के जो भी बिलों की डिटेल्स है, यानी ये विदाउट एक बिल के इंफॉर्मेशन है, यानी अमाउंट जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका डिटेल मुझे बता देगा। यहाँ पे बिल रिसीवेबल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये बिल बाय बिल इंफॉर्मेशन आपके लिए दिखाएगा। और भी काफी सारी चीजें दे रखी है कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो जो आपको चाहिए, जिसको आप टिक मार्क कर सकते हैं, जिसको हटाना चाहते हो जिसको आप हटा सकते। के बाद एक ये और भी ऑप्शन दे रखा है, ये समरी करने का ऑप्शन दे रखा है, F5 आप यहाँ प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये फिल्टर का ऑप्शन दे रखा है। आप लोग यहाँ पे जैसे वैल्यू का ये अदरवाइज जो भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। इसके अंदर जैसे ये पार्टी है, ये बिल वाइज डिटेल दे रखी है। अब मैं यहाँ पर जो कंपनी ने आपके लिए दिया है F5 करने के बाद आप अकाउंट वाइज देखना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक किया और समराइज पे मैंने क्लिक किया। सब डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे समराइज पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके लिए बता रहा है ये पार्टी का ये अमाउंट, ये पार्टी का ये दोनों बिलों का अमाउंट इस तरीके से है। ये आउटस्टैंडिंग जैसे बीजी का निकलता है उसी तरीके से है। अगर मैं इस पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसका डाटा किस तरीके से आता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसका डेटा आएगा और यहाँ से मैं इसको बेक करता हूँ। बेक करने के बाद और भी काफी सारे फीचर्स दे रखे हैं। एक बार मैं इसका और भी कॉन्फ़िगरेशंस आपके लिए बताता हूँ।
जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिजाइन का ऑप्शन जो कंपनी ने दे रखा है, इस पे मैंने क्लिक किया। इनवॉइस प्रिंटिंग स्टैंडर्ड पे मैंने क्लिक किया और सेल्स इनवॉइस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में जो स्टैंडर्ड बिल की कॉन्फ़िगरेशंस आप करते हैं उसी तरीके से आप कर सकते हैं। अभी इसके अंदर इनवॉइस डिजाइनिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, इनवॉइस डिजाइनिंग का ऑप्शन नहीं दिया है और बिजनेस के लिए इनवॉइस डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 99% पर्सन ने सभी ने इनवॉइस डिजाइन करवा रखा है। जो भी बीजी यूजर्स है सभी पर्सन्स ने या तो एस्टिमेट का करवा रखा है या जीएसटी का करवा रखा है, 3 इंच का, 4 इंच का, ई इनवॉइस के अनुसार। काफी लोग इनवॉइस डिजाइन क्यों करवाना चाहते हैं? डिजाइन करवाने का मेन पर्पज लोगों का ये रहता है, ज्यादा आइटम्स आने चाहिए, अपने हिसाब से आइटम्स आने चाहिए, अपने हिसाब से डेटा आना चाहिए और लुकिंग में अच्छा लगना चाहिए। ज्यादातर यही नीड होता है, जैसे लोगो चाहिए, ऑटो जनरेटेड क्यूआर कोड चाहिए, उसका स्टाम्प चाहिए या फिर कलर में चाहिए। इस तरीके से लोग डिजाइन करवाना चाहते हैं तो बीजी के अंदर करा सकते हैं। लेकिन अभी बीजी मैजिक के अंदर कंपनी ने इस तरह का ऑप्शंस नहीं दिया है। सारे जो फीचर्स है आप रेंडमली जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन 1 2 3 4 जितना भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। यहाँ से लिखने के बाद आपको सिंपल सेव करने के बाद यहाँ से भी मैं सेव कर देता हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो एरर दिया है इसने। वार्निंग अलार्म का भी ऑप्शन दे रखा है, जैसे बीजी के अंदर दे रखा है कि आपके प्राइस अगर आपकी कम रहती है सेल प्राइस से या ज़्यादा रहती है, एचएसएन की वार्निंग है, टोटल लिमिट का है, इसमें केस का है, स्टॉक का दे रखा है कि स्टॉक आपका जैसे आपका नेगेटिव स्टॉक जा रहा है तो बिलिंग नहीं करने दे, तो इस तरीके का ऑप्शन दे रखा है। के अलावा कॉपी टाइटल का ऑप्शन भी दे रखा है कि सेल्स इनवॉइस के अंदर जो आपका ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, इस तरीके का ऑप्शन दे रखा है। रिपोर्ट डिजाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो स्लैब दे रखा है आप लोगों ने देखा होगा, डे वाइज स्लैब, यानी इतने दिन से इतने दिन के लिए, इतने दिन से इतने दिन के लिए जो आउटस्टैंडिंग का जो स्लैब होता है वो है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसका एजिंग वाले का है। अदर कॉन्फ़िगरेशंस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि मिनिमम एंट्रीज मतलब सेल वाउचर्स के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ आइटम्स आप ले सकते हैं, ये भी ऑलरेडी बीजी के अंदर है और यही वाला फीचर्स कंपनी ने बीजी मैजिक के अंदर दिया है। इसके अंदर बिल के रेफरेंस एडजस्टमेंट का 64 तक आप कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है बेच का, बेच के अंदर जो बेच वाला आइटम्स आप यूज करते हैं तो मैक्सिमम कितने बेच आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 64 बेच डाल सकते हैं, इसको आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, 128 तक कर सकते हो और भी इससे ज्यादा भी कर सकते। दोस्तों ये कंपनी ने जो सिस्टम दिया है पूरा बीजी का ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी फीचर्स ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस आता है। यहाँ पे अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो अकाउंट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस दे रखा है, बिल बाय बिल का दे रखा है, सेल्समैन रिपोर्टिंग का दे रखा है, बैंक रिकन्सिलेशन का दे रखा है, पोस्ट डेटेड चेक का दे रखा है, क्रेडिट लिमिट का दे रखा है, एमएसएमई का दे रखा है और बैंक मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर मैं शो मोर पे क्लिक करता हूँ तो लेजर रिकन्सिलेशन का ऑप्शन दे रखा है जो बीजी के अंदर ऑलरेडी है, सब लेजर का दे रखा है, अकाउंट कैटेगरी का दे रखा है, मल्टीपल एलियास का दे रखा है। यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक अपडेट करना चाहते हैं, स्टॉक स्टेटस का दे रखा है जो बीजी के अंदर है जो ही है, लेकिन इसका थोड़ा यूआई चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा इन्वेंट्री पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं, जो भी आप लोग जैसे जैसे यूज करते जाओगे जैसे जैसे आपको पता चलता जाएगा। बीजी के ही ऑप्शन है लेकिन थोड़ा यूआई इसका चेंज कर दिया है और थोड़ा बहुत इसमें और भी एडिशनल फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का आपको यूज करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर दे रख। तो दोस्तों ये इसका ओवरव्यू है और इसके अंदर भी अभी जैसे मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे मैं इस पे जैसे जैसे क्लिक करता जाता हूँ तो इसमें भी कुछ ना कुछ अभी बग आके ये बाहर निकाल देता है। और कंपनी ने ये वाला जो सिस्टम है अच्छा दिया है कि अगर आप लोग इसका थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, लॉग आउट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी कंपनी से मैं बाहर निकल जाऊँगा। इस तरीके से कंपनी ने सिस्टम दिया है। और यहाँ पे अगर डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ तो डेटा मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इसमें एक्सेस और एसक्यूएल दोनों का सिस्टम दिया है। एसक्यूएल का भी डेटा आप चला सकते हैं।
तो कंपनी ने अभी इसमें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐड करती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जिसे जैसे-जैसे इसमें वर्क करते जाएँगे, जैसे-जैसे इसमें फीचर्स बढ़ते जाएँगे। मैंने जस्ट डेमो डाउनलोड किया था। ये भी मैंने इसलिए क्योंकि कंपनी ने ऑफ़िशियली तरीके से वेबसाइट पे अगर लॉन्च कर दिया तो इसका वीडियो मैं बना सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप और भी इसका वीडियो अगर चाहते हैं, किस तरीके से ये प्रॉपर वर्क करता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसका प्रॉपर और भी वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ से अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो यहाँ पर भी ऑप्शंस दे रखा है, कंपनी का जैसे नाम लिखते हैं, जैसे जैसे बीजी के अंदर जैसे फीचर्स था उसी तरीके से इसके अंदर दे रखा है। बीजी मैजिक के अंदर जैसे क्रिएट करोगे तो आपकी कंपनी बन जाए। और इसके अंदर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपका जो बीजी का जो डेटा है वो इसके अंदर चल जाएगा। किस तरीके से इसका डेटा का टाइप रहता है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये बीजी है, ये बीजी मैजिक है। बीजी मैजिक पे जैसे मैं डेटा पे जाऊंगा तो जैसे बीजी का आपका डेटा रहता है, बीजी की जो कंपनी रहती है उसी तरीके से इसका डेटा है। ये मैंने अभी कंपनी क्रिएट करी थी और ये मेरी कोई दूसरी कंपनी है उसका डेटा मैंने डाला था, तो बिल्कुल इसमें वर्क कर रहा है। और आप अच्छे से आपका जो भी कोई भी बीजी का डेटा है वो आप चला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस करी है कि मैंने जो अभी मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में मैंने सोचा कि मैं इसको ओपन करने के बाद मेरा जो बीजी का जो की है, यानी बीजी का की है, अगर मैं उसको डाल के अगर चलाता हूँ तो क्या मैं चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे अपना जो की था वो यहाँ पे डाला एक्टिवेशन करने के लिए, तो यहाँ पे वर्क नहीं किया। हो सकता है कंपनी ने जो भी ये लाइसेंस है, जो भी नया लाइसेंस परचेज करेगा इसकी सेपरेट की बीजी मैजिक की अलग आएगी, इसलिए क्योंकि इसका जैसे अगर रिन्यूअल करवाओगे इसका सिस्टम अलग रहेगा, इसकी प्राइसिंग अलग रहेगी, लेकिन आप बीजी का डेटा इसके अंदर चला सकते हैं। यानी अल्टरनेट ऑप्शन आप लोगों के लिए मिल गया है कि आप बीजी मैजिक के अंदर भी आपका डेटा चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।